दोस्तों, देश के कोने कोने पर मस्जिद मदरसों को लेकर के जिस तरीके से हाय तौबा गोदी मीडिया में मचाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती रहती हैं। और उन तस्वीरों में ऐसा जहर घोला जाता है, ऐसा जहर बोया जाता है जिसकी सारी हदें पार हो जाती हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है मदरसे के बच्चों को, जिसको बार बार टारगेट किया जाता है। क्योंकि कई जगह पर मस्जिद मदरसों के ऊपर देश भर में कार्रवाई की तस्वीरें सामने आती हैं। कभी बुलडोजर चला दिया जाता है तो कभी किसी कारण से उस पर सील लगा दिया जाता है। और अब मदरसे के बच्चों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जहां कोई मुस्लिम त्योहार आए तो तुरंत एडवाइजरी जारी। और अब मस्जिद मदरसे के बच्चों को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और यह एडवाइजरी मुस्लिम बच्चों को लेकर के जारी नहीं की गई है, बल्कि हिदायत दी गई है सरकार द्वारा कि हिंदू बच्चे जो मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जो कि उत्तराखंड से यह खबर सामने आ रही है। तो वहीं दिल्ली में 1 महीने के अंदर मस्जिद मदरसों को खाली करने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बवाल जो है वो हर जगह मचा हुआ है। जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को एनसीपीसीआर ने दी हिदायत है, बताया कैसी होती है उनकी पढ़ाई। जहां खासतौर पर बवाल मचा हुआ है, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने अध्यक्ष प्रियंक नूगो ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजने का अनुरोध किया। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इस्लामी संस्थान शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीए अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 1755 जो पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और इन संस्थानों में आरटीए अधिनियम के तहत अनिवार्य बुनियादी ढांचे का अभाव है। जहां उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी सामान्य स्कूल में भेजा जाना चाहिए। जहां संवाददाताओं से कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को बाहर निकालने का अनुरोध करता हूं और एनसीपीसीआर प्रमुख बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में राज्य के विभिन्न विभागों के साथ बैठक करने के लिए यहां आए थे। जहां उन्होंने कहा कि जिस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड अस्तित्व में आया है उसमें मदरसों की परिभाषित किया गया है। साफ तौर से कहा गया है कि उनमें इस्लामी धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा एक मदरसा को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखती है। और ये क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह जानना जरूरी है। जहां हर सेक्टर में संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को बैठा दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके की खुरापात करते रहते हैं और टारगेट करते हैं मदरसों को। जहां हिंदू बच्चों के बहाने मदरसों के खिलाफ खुल करके जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनसीपीसीआर के पास मौजूदा जानकारी के मुताबिक इन मदरसों के शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री नहीं है और उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा भी नहीं दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका बुनियादी ढांचा भी आरटीए अधिनियम के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि मदरसों में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। पर जिस तरीके से खासतौर पर मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों की बेअदबी कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह झलकता है कि इनके दिमाग में मुसलमानों को लेकर के, मस्जिद मदरसों को लेकर के किस कदर गंदगी बसी हुई है। जहां कई ऐसे टीचरों से मेरी मुलाकात होती है जो कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल स्टडी करके तब जाकर के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। पर यहां मदरसों को बदनाम करना है तो तमाम पैतरेबाजी जो है वो की जा रही है।
जहां उन्होंने हिंदू बच्चों को मदरसे में भेजे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार से इसे तुरंत सुधारने का अनुरोध करता हूं। बाल अधिकारी निकाय प्रमुख ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून साफ साफ कहता है कि स्कूलों की स्थापना और बच्चों को पढ़ाने का काम सरकार करेगी। ऐसे में मदरसा बोर्ड को फंड देना उन गरीब बच्चों के हक का पैसा मदरसों को देना है जो शिक्षा के अधिकार के बच्चों को वंचित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार को इस पर पूरी योजना पर विचार करना चाहिए और तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने का एक संज्ञान जो है वो लेना चाहिए। जहां सिर्फ और सिर्फ कुंठित दिमाग की वजह से मदरसों को टारगेट करते हुए ये लोग नजर आते हैं, जहां तमाम बातें कही जा रही हैं और नोटिस जो है वो खास तौर पर देने के लिए कहा जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जिसकी तमाम जानकारी जो है वो लोगों के सामने है और समय समय पर कैसे मस्जिद मदरसों को टारगेट किया जाता है, ये तस्वीर, ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां टारगेट सिर्फ मदरसे और मस्जिद को करने के बहाने ये तमाम हथकंडे, ये तमाम पैरवे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और यही पैतरेबाजी जो है वो खासतौर पर दिल्ली की एक मस्जिद मदरसे को लेकर के अपनाई गई, जहां डीडीए ने कार्रवाई की पहल से हाईकोर्ट में मोहलत दी है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मोहलत दी है कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में स्थित एक मस्जिद और मदरसा को खाली करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रबंधन को 1 महीने का वक्त दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए और एक स्थानीय धार्मिक बॉडी को निर्देश दिया है कि वो मस्जिद और मदरसा के केयरटेकर को खाली करने के लिए 1 महीने का समय दें। डीडीए ने इस मस्जिद और मदरसा को ध्वस्त करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट में जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि याचिकाकर्ता फैजियाब मस्जिद और मदरसा या किसी अन्य शख्स को परिसर खाली करने के लिए इसके बाद आगे और कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। जहां एक ऐतिहासिक मस्जिद को जमींदोज करने की तैयारी की जा रही है। यह मस्जिद और मदरसा ISBT बस डिपो के नजदीक सराय काले खां में हजरत निजामुद्दीन में स्थित है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर गुहार लगाई गई थी कि दिल्ली पुलिस और उसके द्वारा डीडीए के लोग 13 जून को मदरसा और मस्जिद को ध्वस्त करने की धमकी दी गई है और अदालत इसे अवैध और असंवैधानिक करार देकर प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट अरुण पवार ने इस धार्मिक ढांचे को सार्वजनिक जमीन से हटाने का फैसला कर लिया है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ मस्जिद मदरसों के टारगेट करने की ही ये कार्रवाई आखिरकार देश में क्यों चल रही है, जहां सिर्फ जमींदोज किया जाता है और अपने कुंठित दिमाग को शांत किया जाता है कि देखिए हमने एक और मुसलमानों की मस्जिद मदरसों के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई कर दी